नमस्कार। आज का विषय है वर्ण विचार है। यह क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक देववाणी संस्कृतम में 16वां पाठ है। वर्ण विचार है। पाठ का नाम क्या है? वर्ण विचार है। आइए इस पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको समझाते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण का अर्थ क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण के भेद क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जानिए वर्ण का अर्थ क्या है। ठीक है, आइए पाठ शुरू करते हैं। वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ होता है अक्षर या ध्वनि। ठीक, वर्ण की परिभाषा देख लीजिए। उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका और विभाग ना हो सके, जैसे अ, ई, क, च, ट, प आदि। ठीक, अब देखिए वर्णों के भेद क्या हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन? पहला है स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। ठीक है, आइए परिभाषा देखते हैं। स्वर की परिभाषा। सबसे पहले स्वर, पहला क्या है? स्वर। स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंक, अहा, ये क्या है? स्वर हैं। आगे देखिए स्वर के भेद। स्वर के तीन भेद होते हैं। क्या? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे वर्ण होते हैं जिनकी एक मात्रा होती है। अ, ई, उ, री, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिनकी दो मात्राएं होती हैं। आ, ई, उ, ए, औ। ठीक, प्लुत स्वर जिनकी तीन मात्राएं होती हैं। जैसे प्लुत स्वर के बाद 3 का अंक अक्षर बना होता है, जैसे ओम। ठीक, अब आगे देखिए व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन की परिभाषा देख लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन अ बराबर क्या है? क। ये पूरा का तब बनता है जब इसमें अ स्वर जुड़ा रहता है। जैसे सा का ही देखिए, स धन अ बराबर स होता है। व्यंजन के भी तीन भेद हैं। क्या क्या? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन के भेद को आप देखिए। स्पर्श व्यंजन क्या है? जैसे क वर्ग, कादयो माँ वसाना स्पर्श है, एक सूक्ति है। का से लेकर माँ तक के सारे वर्ण क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। जैसे क से लेकर माँ तक का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में देखिए क, ख, ग, घ, अंग है ना। अब आगे देखिए यहाँ क्या है? चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छ, जा, झ, यहाँ। टा वर्ग में टा, ठ, ड, ढ, ड़। ता वर्ग में ता, थ, द, ध, न। पा वर्ग में पा, फ, ब, भ, मा। इस प्रकार से का से लेकर माँ तक जो हमने आपको सूक्ति बताया, कादयो माँ वसाना स्पर्श है। का से लेकर के माँ तक के जितने वर्ण हैं सब क्या हैं? स्पर्शी व्यंजन हैं। आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, ये चार वर्ण क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। आगे देखिए ऊष्म व्यंजन। इसमें श, श, ह। ठीक है, ये जिसे आप कहते हैं बड़ा सा, ये मूर्धा सा और ये दंती सा और हा, ये चारों जो व्यंजन हैं, चारों वर्ण हैं जो किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अब इनके अतिरिक्त ये चार संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन हैं। अब बने कैसे हैं ये? जैसे क धन श बराबर छ, ता धन रा बराबर त्रा और ता धन रा बराबर त्रा और सा धन रा बराबर स्रा, अर्थात छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये सब क्या हैं? ये चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, ये चारों जो शब्द हैं ये चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। एक बार फिर से देख लीजिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। क धन स बराबर छ, ता धन रा बराबर त्रा, ज धन इया बराबर ज्ञ। यहाँ देखिए ज और इया जब आप मिलाएंगे तब कौन सा वर्ण बनेगा? हाँ, इया बनेगा। ठीक, क्या क्या मिलाएंगे? ज धन इया जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? ज्ञ वर्ण बनेगा। ठीक, फिर आगे देखिए क्या है? सा धन रा बराबर क्या है? स्रा है। यह देखिए वर्ण थोड़ा गलत दिया है, इसलिए हम इसको फिर से सुधार के बता दिए हैं। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। का धन सा बराबर छ, ता धन रा बराबर त्रा, ज धन इया बराबर ज्ञ, सा धन रा बराबर स्रा।
ये चारों जो वर्ण हैं क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। अब आइए देखिए विसर्ग। विसर्ग क्या है, किसी स्वर के अंत में आने वाले दो बिंदुओं को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, जैसे रामः हरिः आदि। अनुस्वार क्या है, किसी स्वर के ऊपर जो एक बिंदु लगता है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंश हंस वंश आदि। ठीक, आइए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर देखते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। यहाँ हिंदी में लिखना है, प्रश्न भी हिंदी में दिया है। प्रश्न क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, पहले इसका उत्तर देख लीजिए। उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका कोई विभाजन ना हो, जैसे अ ई क च ट त प आदि। ठीक, आगे देखिए वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। आगे प्रश्न है स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, हर्ष दीर्घ और प्लुत, ये स्वर के तीन भेद होते हैं। आगे प्रश्न है व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन। आगे प्रश्न है विसर्ग से आप क्या समझते हैं। तो किसी स्वर के अंत में आने वाले दो बिंदुओं को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। कोई स्वर है उसके अंत में जब दो बिंदु ऐसे इस प्रकार से लग जाते हैं उसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। आगे प्रश्न है अनुस्वार से आप क्या समझते हैं। तो अनुस्वार स्वर के ऊपर लगे एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे किसी स्वर के ऊपर जो ये एक बिंदु लग जाता है, जैसे किसी भी, जैसे क के ऊपर बिंदु अनुस्वार लगा तो क्या हुआ, कंग। ठीक, इस प्रकार से आइए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि क वर्ग और ता वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं। क वर्ग में और ता वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं। क वर्ग में आएंगे क ख ग घ ङ और ता वर्ग में आएंगे त थ द ध न। ठीक, आगे देखिए निम्नलिखित व्यंजनों को छांटकर उनके सही स्तंभ में लिखिए। स्पर्श व्यंजन, देखिए स्पर्श में क छ झ द ध न भ म ये सब आएंगे। अंतस्थ में य र ल व आएंगे, उसमें स ख स ह, देखो स ख स ह आएंगे। तालिका को पूरा कीजिए। च वर्ग च छ ज झ ञ, देखिए च वर्ग, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, ता वर्ग त थ द ध न, पा वर्ग प फ ब भ म। आइए अब आगे देखिए प्रश्न, निम्नलिखित स्वरों को छांटकर उनके सही स्तंभ में लिखिए। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दिया है। देखिए ह्रस्व स्वर में अ ई उ री है और दीर्घ स्वर में आ ई, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर में आते हैं। इस प्रकार इस पाठ को हमने आपको वर्ण विचार नामक जो पाठ था, षोडश पाठ है, इसे विस्तार पूर्वक हमने आपको समझाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अब अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।